वो एक साथ तुमने बांधा तो तुम्हारे एक साथ क्या होगा? बोलो क्या आएगा? एक साथ बांधा तो एक साथ उदय में एक साथ दिया। बोलो एक साथ दिया तो एक साथ मिलेगा, एक साथ दिया तो एक साथ मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति पानी देता है और कितने सारे लोग क्या लगाते हैं? हाथ लगाते हैं। एक साथ लोगों ने वो पुण्य अर्जन किया। एक व्यक्ति पीछी पकड़ता है, सारे लोग पीछी में क्या लगाते हैं? हाथ लगा लो लगा लो लगा लो। बोलो हाथ लगा लो लगा लो। कोई बोली थोड़ी लग रही है। अगर कह दो कि 51 से 51 सबको देना, आधे हट जाएंगे, गारंटी है। तुरंत पीछे हाथ हो जाएंगे। नहीं हमने नहीं दी, किसने दी? उन्होंने दी। वो उनको बताएंगे, नाम मत बोलना, बस उन्होंने दी कहते जाओ, पता ही नहीं चला है ना। ऐसा रख देंगे तो महाराज जी रखिए, उठा लो, हम हाथ लगाए ले रहे, हार करा दिए, इतनी तो बहुत है। बोलो ना हाँ ना, कुछ तो बोलो। हार करा दिए इतने ही बहुत है। तो भैया इतने सारे लोगों ने एक साथ पीछे दी, क्या देखो कैसे एक साथ कर्म किया होगा। बोलो एक साथ कर्म किया होगा। एक साथ 25 लोगों ने पीछे ग्रहण की, एक साथ 25 दीक्षा हुई, 25 लोगों ने मिलकर के एक मुनिराज को पहले पीछे दी होगी। आज एक आचार्य 25 लोगों को क्या दे रहे हैं? पीछे दे रहे। एक साथ तुमने इतने लोगों को आहार दान दिया होगा, इसलिए तुमको एक साथ आहार मिल रहा। जैसे बहुत बार शिखर जी जाते, देखो मैं आपको बता रहा, एक साथ कर्म का दृष्टांत बिल्कुल आपके लिए सटीक प्रमाणिक। जैसे मान लो क्या होता है कि शिखर जी गए तो सब अपना अपना नाश्ता बना करके लेके जाते ना, अपना अपना सब बना करके लेके जाते हैं। और जब क्या होता है कि सवेरे जगह मिल गई तो अपना खिचड़ी कच्चा पक्का जो कुछ बनाना धनाना बना के खा लेते। अब शाम को क्या है, जगह नहीं मिलती तो डिब्बे के नाश्ते के क्या होते हैं? डिब्बे होते। अब कहाँ उतरेंगे? जहाँ नदी का किनारा हो अथवा नल हो या पानी हो, तो वहाँ सब एक साथ बैठ जाती। 10 मान लो ना, हमारा लो ना, वो उनको देता, वो अपना देता, वो किसी को नमकीन परोसती, कोई किसी को अपना लड्डू देता है, कोई किसी को अपना कुछ देता है, कोई किसी के लिए कुछ देता है, कोई किसी के लिए कुछ देता है। तो एक साथ मिलके क्या करते हैं? पहले एक साथ दिया तो आज एक साथ मिल रहा। ऐसे ही पाप एक साथ बांधा, 700 लोग एक साथ कोड़ी कैसे हो गए? एक ने निंदा की महाराज कोड़ी है, एक ने आप शब्द बोले, बाकी लोगों ने क्या बजाई? बाकी लोगों ने तार। कर में एक साथ बांधा तो कर में एक साथ उदय में आया। अलग अलग बांधा तो अलग अलग क्या आया? अलग अलग उदय में आया। तो हम अच्छे कर्म के लिए एक साथ विधान, हजारों लोगों ने एक साथ पूजन की, हजारों लोगों ने एक साथ विधान किया, हजारों लोगों ने एक साथ विहार कराया, हजारों लोग एक साथ विहार में चले, तो वो ऐसी भावना लोगों की उत्पन्न होती है। तो एक साथ पुण्य करते हैं तो एक साथ पुण्य का उदय आता है, और एक साथ पाप करते हैं तो एक साथ पाप करने का करने की ताकत रखती, तो भोगने की भी क्या रखो? तो विपाक विचय कर्म की फलदान की शक्ति का विचार करना, इसका नाम क्या है? विपाक विचय कर्म संस्थान। विचय नाम का जो ध्यान होता है, उस संस्थान विचय नाम के ध्यान में लोक की स्ट्रक्चर का जो चिंतन किया जाता, लोक के आकार का चिंतन। लोक का आकार पुरुषाकार कैसा है? लोक का जो आकार है पुरुषाकार है। नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू, 5वें सुर के पास 5 राजू, और लोक के अंत में क्या है? 1 राजू। किसी पुरुष के लिए, किसी पुरुष के लिए कमर पर हाथ रख करके दोनों पैरों को फैला करके जमीन पर खड़ा कर दिया जाए, जैसा स्ट्रक्चर उसका बनता है, वैसा ही लोक का क्या है? आकार है। 12 भावना में भी कहा है 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन। कैसे भरमाते लोग बताओ? लोग संसार में कैसे भरमाते हैं, कैसे घूमते हैं? वो कुकर से पता नहीं चलेगा। एक कुकर से पता नहीं चलेगा। एक किससे पता चलेगा? बटलोई से। 14 राजू उतंग नभ, बोलो 14 राजू उतंग नभ।
लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के संसार में कैसे घूमते बताओ। बटलोई में पता चलेगा। बटलोई में पानी डालो, जब उड़द की दाल बनती, मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल का नाम मत लेना आप। कई की दाल, मैं सही बता रहा हूं, तुम ऐसा मत समझना कि महाराज को पसंद है। हम सब समझ रहे तुम्हारी बुद्धि कहां जा रही है। प्रज्ञा इस चीज में बहुत अतिशयकारी है ना। तो ये मत सोचना कि महाराज को पसंद है, वो बात नहीं कर रहा हूं। पर उड़द की दाल जो होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। और मूंग की दाल जो होती है वो थोड़ी ढीली होती है, वो जल्दी गल जाती है। उड़द की दाल जल्दी नहीं गलती। तो क्या होता है कि 14 राजू उतंग नव, बोलो 14 राजू उतंग लोग पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। बटलोई जो रहती है उसमें पानी, उसमें उड़द की दाल डालो, पारे से उसको क्या करो, ढक दो। और ढकने के बाद जब तेज आंच में वो पकना चालू होती है तो खदर पदर नीचे के दाने, नीचे के दाने ऊपर, ऊपर के दाने नीचे। उसमें फंसूकर आता है तो फंसूकर से क्या होता है, को फंसूकर पारे को फेंक देता है। नीचे आता है तो महिला उसमें क्या डालती, थोड़ा सा घी डाल देती है अथवा पानी का किंचा लगाती। उस समय आप देखो उबलते हुए दानों को, है ना, वो ऐसे ऊपर जाती है फटाफट, स्पीड से, नॉन स्पीड, फटाफट ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर के नीचे। आप एक बार मोबाइल में वीडियो बनाना और वो भेजना 14 राजू तंग नब। बिल्कुल आप देखो दृश्य, आप देखो ना। ऐसे ही जीव संसार में क्या करते रहते हैं, ये जीव संसार में भटकता रहता है, संसार में जन्म मरण करता रहता है। हम घर में ही देखते हैं अपनी स्थिति। घर में आप देखो, बहुत अच्छा दृष्टांत है। घर में ही आप देखो, कभी नीचे के भाग में कहाँ बैठे, कभी नीचे कमरे में बैठे, थोड़ी देर में मन हुआ तो कहाँ चले गए, बीच वाले हॉल में चले गए, वहाँ थोड़ी देर घूमे घामे, वहाँ से घूम करके फिर थोड़ी देर बाद ऊपर, सबसे ऊपर छत पर चले गए, है ना। वहाँ घूम घाम करके फिर नीचे पीछे बगीचा में चले गए। बगीचा से आए तो फिर बाहर चेयर डाल के पेड़ के नीचे चेयर डाल करके बैठ गए, आराम से बैठे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मन नहीं लगा तो गैलरी में क्या हो रहे, गैलरी में घूम रहे। तो ऐसी स्थिति जीव की होती है। एक ही घर में हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। यही संसार का है कि जीव कभी अधोलोक में, क्या जीव कभी क्या होता है, जीव कभी अधोलोक में, और अधोलोक से मध्य लोक में ही आना है। कहाँ आना है, अधोलोक से मध्य लोक में आना है। और ऊर्ध्वलोक से भी तीर्थंकर प्रगति का बंद करके भी जीव सर्वार सिद्धि चला जाए, नहीं भी तीर्थंकर प्रगति का बंद किया और सर्वार सिद्धि यदि गया है तो सर्वार सिद्धि से लौट करके कहाँ आएगा, बोलो, मध्य लोक में आएगा। क्योंकि मध्य लोक के बिना लोक के अग्रभाग को प्राप्त नहीं कर सकता। मध्य लोक में यदि गया है तो मध्य लोक से कहाँ आएगा, मध्य लोक में आएगा। मध्य लोक से फिर ऊर्ध्व लोक में जाएगा, है ना। कर्म नाश करके वह ऊर्ध्व लोक को जाएगा, सिद्धत अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ये जीव 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है, क्या है, भरमत है बिन ज्ञान। ये जीव संसार में बिना ज्ञान के क्या होता रहता है, भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, घूमता रहता है बिना ज्ञान के। जिसे ज्ञान हो जाता है वो संसार में भटकता, वो संसार में कभी भटकता नहीं है। शास्त्र का स्वाध्याय हम करते हैं तो ग्रंथ को खोलने के लिए हम ग्रंथ खोलते हैं, ग्रंथ को खोलने के लिए। और यदि ग्रंथ खोल करके पढ़ लिए और ग्रंथ ना खुला तो ग्रंथ खोलने का कोई मतलब नहीं। ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है परिग्रह। क्या, ग्रंथ माने परिग्रह, और ग्रंथ माने शास्त्र, ग्रंथ माने आगम, कृतांत, ये सब शब्द दिए हैं। तो हम ग्रंथ इसलिए खोलते हैं
कि भगवान जो ग्रंथ हमारे ऊपर लदा हुआ है, परिग्रह हमारे ऊपर लदा हुआ है, ये ग्रंथ हमारा क्या हो जाए, खुल जाए। अज्ञानी जीव ही संसार में भटकता है, अज्ञानी पढ़ता है, अज्ञानी लड़ता है ना। ज्ञानी स्थिर होता है, अज्ञानी सारे संसार में घूमता है, खाने पीने की लालसा रखता है। तो ऐसे संसार भ्रमण कभी भी छूटने वाला, कभी भी नहीं छूटने वाला। लोग पूछने आते महाराज जी हमको मोक्ष कब होगा, डेट दे दो। हमको मोक्ष कब होगा महाराज जी, डेट दे दो। स्वर्ग जाने की तो डेट नहीं मिली और मोक्ष की क्या मांग रहा है। कोर्ट में केस चल रहा, उसकी तो तारीख नहीं मिल रही है और मोक्ष की क्या मांग रहा है, मोक्ष की तारीख मांग रहा है। तो इसलिए सम्य ज्ञानी जीव दीपक की तरह जलता है और अज्ञानी जीव ईर्षा में आकर के जलता है। ज्ञानी जीव दीपक की तरह जलता, सुपर प्रकाशी। दीपक को सुपर प्रकाशी कहा गया है कि दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है। बस इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी दीपक है, ज्ञानी स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो 14 राजू तंगनब लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत हैं। कब से भटक रहे, कब से भटक रहे, अनादिकाल से भटक रहे। अभी आप मंदिर आए, कहाँ से आए, घर से मंदिर आए और लौट करके फिर आप थोड़ी देर को बाजार गए, लौट करके फिर घर आ गए। फिर आप कहीं रिश्तेदारी में गए, लौट करके फिर मान लो शिखर जी गए, लौट करके फिर। ऐसे ही होता है कि मनुष्य पर्याय में आया और कल्याण नहीं कर सका तो मर करके फिर निगोद में चला गया, फिर निगोद से बाहर आया, फिर निगोद में गया, फिर निगोद से निकला, फिर निगोद में गया, फिर नरक में गया। चारों गतियों में 84 लाख योनि और चारों गतियों में जन्म और मरण करता रहता। तो ऐसे जो क्या है कि संस्थान विचय लोक के आकार का एकाग्र होकर के जो चिंतन करता है 3 संध्याओं में, कितनी संध्याओं में, 3 संध्याओं में, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, अपराह्न, मध्यान्ह काल, अपराह्न काल, तीनों संध्याओं में पंच परमेष्टि का जो नमस्कार मंत्र ध्याता है उसकी गति कभी बिगड़ती नहीं है, वो दुर्गति का पात्र कभी बनता नहीं है। और जो जीव क्या करता है, श्वेत पुष्पों से 1 लाख बार नमोकार महामंत्र का जाप करता है। ये ध्यान रख के चले, 1 लाख बार सफेद पुष्पों के ऊपर जो नमोकार महामंत्र का जाप करता है, ऐसा जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद करता है। अगर उसने भाव सहित इतनी बार नमोकार मंत्र को, प्रधानता किसकी है, भाव की, प्रधानता किसकी है, भाव की। जैसे मान लो सुई होती है, सुई होती है तो सुई में क्या डाला जाता है, बोलो, सुई में क्या डाला जाता है, मशीन भी होती तो उसकी सुई में भी क्या डाला जाता है, धागा डाला जाता है। अगर उसमें से सुई निकल जाए तो इतनी बड़ी मशीन कोई भी काम की। मान लीजिए टूर्नामेंट हो रहा है, मैच हो रहा है और यदि बॉल गुम जाए तो बल्ला क्या करेगा, स्टंप क्या करेंगे, ग्लोव्स क्या करेंगे, पैड क्या करेगा, पिच क्या करेगी, स्टेडियम, बोलो, स्टेडियम क्या करेगा, देखने वाला क्या करेगा, बॉलिंग करने वाला। बॉल ही नहीं है, सारा खेल बॉल का। बॉल ही गुम गई तो फिर खत्म, नदी में गिर गई गेंद तो सारा खेल खत्म हो जाए। और सुई टूट गई तो मशीन क्या करे, अगर मान लो सुई भी है और यदि उसमें धागा नहीं डला है तो उसको ऐसा ऐसा करने से कपड़े में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, लेकिन कपड़ा जुड़ेगा नहीं और कपड़ा सिलेगा नहीं। इसी प्रकार से भाव नहीं है तो इतना बड़ा अनुष्ठान, इतनी बड़ी पूजा, इतना चौका, ये सब कुछ भी कार्य नहीं है। भावों की क्या है, प्रधानता है। तो जो जीव 1 लाख बार, बोलो, जो जीव 1 लाख बार श्वेत पुष्पों से, सफेद जो पुष्प आते हैं, एक ही पुष्प नहीं, एक पुष्प पर 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, क्या, लेकिन ढोंग नहीं करना, धतूरा नहीं करना,
पाखंडी नहीं करना, वनस्पति का एक पुष्प होना। ना तुम चांदी का ढूंढ डाड़ के लाओ, वो आते हैं सस्ते चांदी के, है ना, 1000 रुपये में तो इतने सारे, महाराज ये पुष्पम वृष्टि करो मिति स्वाहा, पता चला पीछे से झाड़ते ही झाड़ते ठट गए 3-4 जगह। अरे लाना तो अच्छे पुष्प लाओ, जो वनस्पति का एक जो पुष्प है उसके साथ जो सुगंधित हैं, ऐसे 1 लाख पुष्पों पर एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जो करता है उसे तीर्थंकर जैसी प्रगति का क्या होता है, बंध होता है ना। ऐसी वह जो बर अरत भक्ति में अथवा क्या है पुष्पों के द्वारा जाप करता, अथवा 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार जो नमोकार महामंत्र का जाप करता है वो शाश्वत सुख के लिए प्राप्त करता है। कितनी बार बोलो, भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार जो नमोकार महामंत्र का क्या करता है। अरे अब तो महाराज ने बता दिया है, आराम से खाओ। बोलो, आज मैं मन की बात करूंगा। हाँ वो तो मोदी जी करते, तो क्या हम नहीं कर सकते मन की बात? जी अच्छे ज्ञानी मिले, जी बढ़िया ज्ञानी मिले, बोले मन की बात मोदी जी करते, तो क्या मैं बिना मन की बात करता हूं? मतलब सिंबल हो गया कि वो करते तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो भैया मन की बात है कि इन सब के चीज के साथ, अरे महाराज ने बता दिया 8 करोड़, बहन जी याद कर लो आप, वो तो होशियारी बैठे हैं, तो कैप्चर पूरा पूरा ग्रहण कर लिया खोपड़ी में, लिखना नहीं है, वो तो सोच लिया आज से चालू। 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार जो नमोकार मंत्र को जाप करता है वो शाश्वत सुख अथवा सिद्ध पद के लिए वो प्राप्त करता है। अच्छा है, महाराज बनने की जरूरत, महाराज बनने की जरूरत, ये रास्ता तो महाराज पहले बतलाते, आप छिपा छिपा के रखते खास खास आइटम, तो विशेष विशेष मिठाइयाँ विशेष विशेष अवसर पर निकाली जाती है। सामान्य चीज तो बाहर पड़ी रहती है, लड्डू गुलाब जामुन भंडार गृह में अंदर से अंदर छिपा के रखते, और वहां आदमी को जाना नो एंट्री, औरत ही निकाल के लाएगी, वो कहती है कि खत्म हो गए खत्म हो गए, फिर भी निकलते रहेंगे रसगुल्ले। औरत कहती रहेगी काजू खत्म हो गए, फिर भी निकल आएंगे। मूंगफली खत्म हो गई, फिर भी, सही बोलना दादी आपको हम इंदौर में फेमस करके जाएंगे। बताओ, नहीं है नहीं है नहीं है, फिर भी निकलता आएगा। मम्मी लड्डू नहीं है, नहीं बेटा कल खत्म हो गए। मम्मी एक आध होगा, नहीं नहीं सही में नहीं है। अब वो ठीक है बैठ गया बेटा, अब नहीं है तो मम्मी पर मैं पानी पी के जा रहा हूं, अरे रुको ना, और भीतर गई 2 अतरे बड़े बड़े लड्डू निकाल के लाई।